अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आपकी प्रॉब्लम है हाई इन्वेंट्री कॉस्ट, ऑर्डर है पर बेचने के लिए इन्वेंट्री ही नहीं, डेड इन्वेंट्री स्टॉक, हाई कॉस्ट इन्वॉल्व इन इन्वेंट्री स्टोरेज, इन्वेंट्री में बहुत सारा वर्किंग कैपिटल फंसा हुआ और अकाउंट्स में इन्वेंट्री कुछ और है, एक्चुअल में भी कुछ और इन्वेंट्री है, ऑर्डर कुछ और आता है और कस्टमर को माल कुछ और जाता है, डिले इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन। अगर आप इन्हीं समस्याओं के साथ जी रहे हैं तो इसका मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ही नहीं है। आपको इमीडिएटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा नाम है सीए ऋषभ बोथरा और मैं एक बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट हूं। मैं इस इन्वेंट्री मैनेजमेंट के वीडियो को दो पार्ट में डिस्कस करूंगा, जिसके लिए मैंने दो सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। पहले पार्ट में डिस्कस करूंगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट आखिर क्या है और क्या उसके फायदे हैं, और दूसरे पार्ट में मैं इस वीडियो को डिस्कस करूंगा वेरियस टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। सो व्हाट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक प्रोसेस या तरीका है जिसके अंदर इन्वेंट्री को ऑर्डर कैसे करना चाहिए, इन्वेंट्री को कैसे स्टोर करना चाहिए, इन्वेंट्री को कैसे यूज करना है और इन्वेंट्री को कैसे बेचना बताया जाता है। इसके अंदर आप रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस, कंपोनेंट्स, फिनिश प्रोडक्ट्स को मैनेज कैसे करना है उसको बताया जाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इन्वेंट्री फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश प्रोडक्ट्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ज्यादा स्टॉक या फिर कम स्टॉक होने की समस्याओं से बच सकते हैं। अगर इन्वेंट्री शॉर्ट है तो आपके पास ऑर्डर ज्यादा होते हुए भी एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, और अगर इन्वेंट्री ज्यादा है तो आप अपना वर्किंग कैपिटल ब्लॉक कर दो। इन्वेंट्री चोरी होने का भी डर रहता है, खराब होने का भी डर रहता है, और अगर डिमांड खत्म हो गई तो इन्वेंट्री ब्लॉक होने का भी बहुत डर रहता है। इसीलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक बहुत ही क्रूशियल एक्टिविटी है जो हर बिजनेस में लागू होती है। अब डिस्कस करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोसेस होने से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको कितनी इन्वेंट्री चाहिए, आपको इन्वेंट्री कब कब खरीदनी चाहिए, कितना खरीदना चाहिए, इन्वेंट्री में कितना पैसा डालना चाहिए और इन्वेंट्री को कब बेचना चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से इन्वेंट्री को ट्रैक रख सकती है फ्रॉम परचेज टू सेल ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मैनेजमेंट की प्रैक्टिस से आपके पास हमेशा एनफ स्टॉक रहेगा जिससे आप कस्टमर के ऑर्डर आसानी से फुलफिल कर सको, और कोई इन्वेंट्री का शॉर्टेज होने वाला है तो आपको पहले ही प्रॉपर वार्निंग मिल जाए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि इन्वेंट्री होती है पर पता नहीं होता कि कहां पड़ी हुई है। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट से ये सब परेशानी नहीं होती। इन्वेंट्री जब बिकती नहीं है तब वो पैसे को ब्लॉक कर देती है, पर जब वो बिक जाती है तो पैसे को रिलीज कर देती है। इसीलिए बहुत ज्यादा स्टॉक पैसा ब्लॉक कर देता है और ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की दिक्कत या कैश फ्लो इशू होने लगती है। अब डिस्कस करते हैं कि ज्यादा इन्वेंट्री रखने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान हो सकता है इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन स्टोरेज कॉस्ट। ज्यादा इन्वेंट्री रखने से आपको ज्यादा स्पेस चाहिए होगी, और ज्यादा स्पेस मतलब ज्यादा स्टोरेज कॉस्ट। अगर आपके पास एनफ स्पेस अवेलेबल है जिससे आपको रेंट नहीं देना पड़ता तो भी दूसरे खर्चे भी होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैन पावर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐसे। दूसरा नुकसान है इंक्रीज फाइनेंशियल कॉस्ट। ज्यादा इन्वेंट्री होने से आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है और आपके पैसे का ब्याज यानी इंटरेस्ट का नुकसान भी हो जाता है, जिससे आपका फाइनेंशियल कॉस्ट भी काफी बढ़ जाता है। तीसरा नुकसान है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ लॉस ऑफ मार्केट वैल्यू। इन्वेंट्री की वैल्यू टाइम के अनुसार डेप्रिशिएट होती रहती है और आपका इनिशियल वैल्यू लॉस कर देती है। जितना लंबे समय तक इन्वेंट्री को रखोगे उतनी ज्यादा आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू कमती है। चौथा कॉस्ट है डिमांड वेरिएबिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीज होती है जो बहुत सारे एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर से अफेक्ट होती है। इसका मतलब जो इन्वेंट्री आपके पास रखी हुई है जरूरी नहीं कि वो इन्वेंट्री कस्टमर आपसे खरीदे। इसीलिए इन्वेंट्री लेवल को हमेशा ऑप्टिमम रखना चाहिए और ओवरस्टॉक नहीं करना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि कम इन्वेंट्री रखने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान हो सकता है इंक्रीज लॉस ऑफ सेल। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है और आपके पास कम इन्वेंट्री रखी हुई है तो आप डिमांड के अनुसार सप्लाई भी नहीं कर पाओगे, जिससे आपका रेवेन्यू भी लॉस होगा। दूसरा नुकसान है इंक्रीज ऑर्डरिंग कॉस्ट। जितनी कम इन्वेंट्री रखोगे उतनी ज्यादा बार ऑर्डर सप्लायर को प्लेस करना पड़ेगा, इससे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाता है।
तीसरा नुकसान है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ सप्लाई हाइकिंग द प्राइस। बहुत जगह ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, जिससे हम कस्टमर को कोई और रेट कमिट करते हैं और जब सप्लायर से रेट लेने लगते हैं तो कोई और रेट ही आता है। इसलिए कम इन्वेंट्री रखने से इन्वेंट्री के प्राइसेस के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता। चौथा नुकसान है इंक्रीज एक्सपोजर ऑफ नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द वेंडर। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपने कस्टमर को कमिट कर दिया है कोई प्रोडक्ट के लिए, पर आपके पास उसका इन्वेंट्री ही नहीं और आप सप्लायर के भरोसे बैठे हो और सप्लायर आपको इन्वेंट्री की डिलीवरी टाइमली कमिट नहीं कर पाता, जिससे आपका रेपुटेशन लॉस भी हो सकता है। पांचवा नुकसान है डिक्रीज बल्क ऑर्डर डिस्काउंट। अगर आप बहुत कम इन्वेंट्री खरीदोगे तो सप्लायर आपको बल्क डिस्काउंट नहीं देगा, जिससे आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ जाए। इसीलिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए ताकि आप ज्यादा और कम इन्वेंट्री रखने के लिए नुकसान से बच सकें। अब डिस्कस करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के क्या क्या फायदे हैं। पहला है इट सेव्स मनी। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जरिए आप स्टॉक ट्रेंड समझ सकते हैं, जिसके अंदर आप पता लगा सकते हैं कि आपको कब, कहां और कितना स्टॉक चाहिए होगा, जिसके चलते आप स्टॉक के इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल रख पाएंगे और आपकी कॉस्टिंग भी कम होगी और आपके पैसे भी बचेंगे। दूसरा फायदा है इट हेल्प्स इन कैश फ्लो इंप्रूवमेंट। विद प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट आप उसी इन्वेंट्री का स्टॉक करते हो जो इन्वेंट्री हाथों हाथ बिक जाए, जिसके चलते आपके यहाँ पर डेड स्टॉक नहीं होता और आपके बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉपर है। तीसरा फायदा है इट हेल्प्स इन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर आपके लॉयल बन जाते हैं क्योंकि उनको अपना ऑर्डर टाइमली मिल जाता है। चौथा बेनिफिट है इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्स। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सेल्स एंड रेवेन्यूज। पांचवा बेनिफिट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वेयरहाउस स्पेस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आप अपना वेयरहाउस बेटर यूटिलाइज कर सकते हो, ऑप्टिममली यूटिलाइज कर सकते हो। छठा बेनिफिट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हेल्प्स इन बेटर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, जिसके चलते मैन पावर कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, क्योंकि इन्वेंट्री प्रॉपर्ली रखी हुई होगी तो आदमियों को ढूंढने में भी कम टाइम लगेगा। 2 घंटे का काम भी 1 घंटे में हो जाए। आप समझ ही गए होंगे एक इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल से आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपके पास कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल हो सके ताकि आपका प्रोडक्शन हैम्पर ना हो। आप ये भी इंश्योर कर सकते हैं कि फ्यूचर में आने वाली शॉर्टेजेस में भी आपके पास सफिशिएंट स्टॉक हो और आपके पास सफिशिएंट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हो ताकि आप अपने सेल्स ऑपरेशन स्मूथली रन कर सकें। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स मैंने दूसरे वीडियो में बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको बिजनेस में इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी चैलेंज आ रही हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। You can fill up the Google form given in the description box or you can call in the below mentioned number. Our team will reach out. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।